जय श्री बालाजी। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि पर घट स्थापना की विधि, घट स्थापना के नियम। अगर आप भी घर में घट स्थापना कर रहे हो तो घट स्थापना के नियम अवश्य जानिए। बिना नियम की पूजा पाठ मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करती है। मनोकामनाएं पूर्ण तभी होती है जब हम घट स्थापना नियम, विधि और विधान से करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कैसे करें घट स्थापना और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ हो रही है। 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। देवी माँ की भक्ति में डूबे भक्त 9 दिन तक उपवास करेंगे। माँ की मूर्ति स्थापित की जाएगी, वह कलश स्थापना होगी। इस पूजा पाठ से पहले आपको इससे जुड़े नियमों के बारे जरूर जान लेना चाहिए। आइए जानते हैं किन बातों का ध्यान में रखें। नवरात्रि के दौरान उपवास करने वाले व्यक्ति को दाढ़ी, मूछ व बाल नहीं कटवानी चाहिए, नाखून भी नहीं कटवाना चाहिए। कलश स्थापना के बाद घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। 9 दिन तक सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान नॉनवेज व लहसुन प्याज का सेवन न करें। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में नहीं सोना चाहिए। उपवास के दौरान शराब का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। व्रत के दौरान तंबाकू के सेवन से व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के 7 दिनों तक पूजन वर्जित किया गया है। प्रिय दर्शकों, व्रत में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली खानी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर माँ देवी का पूजन करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व पूजन से देवी माँ प्रसन्न होती है। 9 देवियों को दिन के अनुरूप उन्हें भोग लगाना चाहिए वह उनका पूजन विधान से करना चाहिए। 9 देवियों के अनुरूप उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए। इससे माँ देवी प्रसन्न होती है। तुलसी, चंदन और रुद्राक्ष की मालाओं का उपयोग जप के लिए करना चाहिए। अब हम जानते हैं नवरात्रि पर घट स्थापना की विधि क्या है, घट स्थापना कैसे करें। अगर आप घर में कलश स्थापना कर रहे हैं, घट स्थापना कर रहे हैं, तो सबसे पहले कलश पर स्वास्तिक बनाएं। फिर कलश पर मौली बांधे और उसमें जल भरे। कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र और पंचरत्न व सिक्का डालें। इसमें अक्षत भी डालें। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। नित्य कर्म और स्नान के बाद ध्यान करें। इसके बाद पूजन स्थल से अलग एक पाटे पर लाल व सफेद कपड़ा बिछाइए। इस पर अक्षत से अष्टदल बनाकर इस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश का मुंह खुला ना रखें, उसे किसी चीज से ढक देना चाहिए। अगर कलश को किसी ढक्कन से ढका है तो उसे चावलों से भर दे और उसके बीचों बीच एक नारियल भी रखें। इस कलश में शतावरी जड़ी, हलकुंड, कमलगट्टे, रजत का सिक्का डालें। दीप प्रज्वलित कर इष्ट देव का ध्यान करें। तत्पश्चात देवी मंत्र का जप करें। देवी मंत्र कौन सा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब कलश के सामने गेहूं व जौ को मिट्टी के पात्र में रोपें। इस ज्वारे को माताजी का स्वरूप मानकर पूजन करें। अंतिम दिन ज्वारे का विसर्जन करें। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं कलश स्थापना की सही दिशा कौन सी है। कलश स्थापना की सही दिशा ईशान कोण है। ईशान कोण कौन सी होती है? उत्तर व पूर्व दिशा की जो बीच की जो कोण है उसे ईशान कोण कहते हैं। देवताओं की दिशा माना गया है उसे। इसी दिशा में माता की प्रतिमा तथा घट स्थापन करना उचित रहता है।
माता जी की प्रतिमा के सामने अखंड ज्योति जलाए। पूजा करते समय मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। प्रिय दर्शकों, कलश स्थापना का मुहूर्त दूसरे वीडियो के अंदर दिया गया है। उस दूसरे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखकर घट स्थापन का सही मुहूर्त जानिए और कब करे, कैसे करे वो जानिए। और प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं, उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।